वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 23 अक्टूबर 2021 शनिवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर गवर्नमेंट ने कुछ बड़ी योजनाएं लागू करी है। देश में दोस्तों कई चीजें सस्ती होने जा रही है और वहीं कई चीजों पर सरकार ने दाम बढ़ा दिए हैं। कोरोना वायरस एक बार फिर से भयानक रूप लेने लग चुका है और साथ ही बैंक खाता धारकों के लिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नौकरी को लेकर भी बड़ी खबर है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो दोस्तों 10,000 लोगों की भर्तियां निकली है यहाँ पर एक कंपनी में, उसके बारे में जानकारी अपडेट है। और वहीं अगर आपके घर पर टीवी है तो टीवी के रिगार्डिंग कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर क्या है कि इस धनतेरस और दिवाली पर सिर्फ 1 रुपए में मिल रहा है सोना। तो किस तरह से आपको 1 रुपए में मिलेगा, पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको वीडियो में बताएंगे। और साथ ही मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी है और इसके अलावा कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया में फिर से बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। फ्लाइटें रद्द, स्कूल बंद, घरों में कैद हुए लोग। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि चाइना में कोरोना वायरस की वापसी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ पर लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए चाइना की सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। फ्लाइट सेवा रद्द की जा रही है, कई क्षेत्रों में स्कूल बंद हो गए और कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन लग सकता है। अब आप सबसे पहले सोच रहे होंगे कि यार ओपीएस भाई ये चाइना की खबर क्यों बता रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कहां से फैला था, चाइना से। और इसी के साथ कोरोना वायरस के केस बढ़ने के मद्देनजर एक बार फिर से सबकी टेंशन बढ़ गई है। प्रशासन अब सख्ती के साथ काम में ले रहा है और दोस्तों स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। इस तरह से बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर अपडेट है कि रूस में भी सामने आया कोरोना का डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट। पिछले 24 घंटों में 1028 लोगों की मौत। तो दोस्तों रूस में कोरोना संक्रमण की वजह से 24 घंटों में 1028 लोगों की मौत हो चुकी है। और कोरोना वायरस के डेल्टा स्ट्रेन का एक सब वेरिएंट सामने आया है, जिससे यह तबाही मची है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कोरोना वायरस के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत से बड़ी खबर है कि बच्चों में कोविड-19 का टीका लगेगा 90% से ज्यादा प्रभावी। अभी आपको बता दें कि भारत देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों कल के दिन भारत ने 100 करोड़ के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि इससे पहले चाइना ने 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया था और दूसरे नंबर पर आ चुका है भारत। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब बहुत ही जल्द बच्चों में यानी कि 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में भी कोरोना वायरस का टीका लगना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो फाइजर की कोरोना वैक्सीन है ना बच्चों के लिए, वो 90% से ज्यादा प्रभावी मानी जा रही है। और साथ ही अगली खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नाम किया संबोधन। कहा कि त्योहार मनाएं लेकिन पूरी सतर्कता के साथ, जब तक युद्ध जारी है हथियार नहीं डालें। मतलब युद्ध का मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए देश की जंग जारी है। अभी भारत से कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आप सिक्योरिटी का पालन करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस बनाकर जरूर रखें। चलिए अगली खबर है कि भारतीय हज यात्रियों को लेनी होगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज, तभी होंगे हज यात्रा के लिए पात्र। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट है। अगली बड़ी खबर है कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा पर कोई भी नहीं होगा समझौता। आरबीआई के गवर्नर ने एनबीएफसी कंपनियों को दिया आदेश। तो दरअसल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने एनबीएफसी संस्थान, जो कि लोन लेने वाली या लोन देने वाली कुछ संस्थान है, उसके अलावा कुछ बैंक्स वगैरह है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन सभी को आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी कंपनी, बैंक या वित्तीय संस्थान ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के अंतर्गत ही काम करे। मतलब दोस्तों ग्राहकों का जो हित है, ग्राहकों की भलाई है, वो सबसे पहले और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। उसी दायरे में नियम निकालें और उसी दायरे में दोस्तों कारोबार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि पीएफ अकाउंट में आ गया है ब्याज। इस तरह से 1 घंटे में निकाल सकते हैं आप भी पीएफ का पैसा। तो दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपके सैलरी में से आपका पीएफ का पैसा कटता है, तो पीएफ का जो ब्याज है वो दोस्तों सरकार ने बैंक अकाउंट में जमा करना शुरू कर दिया है। होता क्या ना कि माना कि आपका 1000 रुपए महीने का पीएफ कटता है तो 1000 रुपए कंपनी मिलाती है और ऐसे में कुल 2000 रुपए हर महीने का पीएफ जमा हो जाता है। और उस 2000 रुपए के जमा पीएफ पर 1 साल पूर्ण होने के बाद गवर्नमेंट जो दोस्तों ब्याज के रूप में कुछ पैसा देती है। इस बार का ब्याज हुआ है 8.5% की रेट से। तो ऐसे में आपका भी पीएफ कटता है तो आपका जो ब्याज का पैसा है वो सरकार ने आपके खाते में डाल दिया है, पीएफ के खाते में, ठीक है ना, बैंक खाते में नहीं। तो ऐसे में अगर आप भी पीएफ का पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आप निकलवा सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका। 25 से 29 अक्टूबर के बीच जारी होगा गोल्ड बॉन्ड। डिजिटल पेमेंट पर मिलेगा डिस्काउंट।
तो दोस्तों अगर आप भी सोने यानी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। दरअसल 25 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच गोल्ड बॉन्ड में आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि सरकारी स्वर्ण बॉन्ड की जो स्कीम है उसकी अगली किस्त 25 अक्टूबर से लेकर 5 दिनों तक के लिए जारी रहेगी। और अगर आप पेमेंट ऑनलाइन मोड से करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल सकता है। और ये जो गोल्ड बॉन्ड है वो 8 साल के लिए जारी किए जाते हैं और इसके ऊपर काफी अच्छा रिटर्न वगैरह भी मिल सकता है। चलिए अगली खबर है कि 26 अक्टूबर को होने वाली किसान महापंचायत हुई स्थगित, अब 22 नवंबर को होगी। तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान यूनियन की 26 अक्टूबर को होने वाली किसान महापंचायत किसी कारण से स्थगित कर दी गई है। अब ये 22 नवंबर को होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है और साथ ही कहा है कि लखनऊ में भी महापंचायत होगी। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में 11 महीने होने पर 26 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर एक महापंचायत का आयोजन होना था। तो ये महापंचायत किसी कारण से स्थगित कर दी गई है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही कि ओला कोर्स देगी नौकरी, 10,000 लोगों को करेगी हायर, अगले 12 महीने में $2 अरब है कमाई का लक्ष्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि अपने व्हीकल कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म ओला कोर्स के लिए आप भी ज्वाइन होकर अच्छा खासा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल ओला के सीईओ अरुण सरदेशमुख जी ने कहा कि आने वाले महीनों में ओला जो तेजी से विस्तार करेगी और दोस्तों सर्विस सेंटर सहित प्रमुख सेक्टर में 10,000 लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं नौकरी के ऊपर। तो आप भी नौकरी की तलाश में है तो आप ओला ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर आ रही कि फोन पे ने मोबाइल रिचार्ज के लिए यूपीआई से भुगतान पर प्रोसेसिंग फीस लेना किया शुरू। तो दरअसल अगर आप भी फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दें कि फोन पे ने यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए 50 रुपए से ज्यादा मूल्य के मोबाइल रिचार्ज के लिए प्रति लेन देन ₹2 के प्रोसेसिंग फीस को लेना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें फिलहाल के लिए दोस्तों भारत देश में जितने भी ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट होती है ना उसमें फोन पे की हिस्सेदारी बहुत ही ज्यादा है और ऐसे में चार्ज लेना ओबियसली अच्छी बात तो नहीं है। हालांकि कंपनी का कुछ इसके प्रति अलग ही मोटिव हो सकता है। और इसी के साथ अगली खबर है कि मंत्रा के सीईओ अमर नागरम ने दिया इस्तीफा, 3 साल पहले संभाली थी कुर्सी। तो दरअसल फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले मंत्रा के सीईओ अमर नागरम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल नागरम ने फैशन ई मार्केट प्लेस के प्रमुख के रूप में करीब 3 साल पहले ही अपनी पोस्ट संभाली थी। और मिंट के मुताबिक इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने जानकारी दी है कि नागरम को जनवरी 2019 में सीईओ के रूप में नियुक्त किया था और अब वह एक एडवाइजरी कैपेसिटी में काम करेंगे। मंत्रा कंपनी से सीईओ की पोस्ट पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि ट्राई ने जारी करी बड़ी चेतावनी, कुछ टीवी चैनल्स के दाम बढ़ाने की कोशिश में है, ट्राई करेगी सख्त कार्यवाही। तो दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने कल शुक्रवार को कहा है कि कुछ प्रसारक यानी कि जो टीवी चैनल है वो अपने दाम यानी कि रेट बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में ट्राई ने कहा है कि उन सभी चैनल्स के ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी और उपभोक्ताओं के साथ ही सभी लोगों के व्यापक हित में कार्यवाही करने से कभी भी ट्राई जो पीछे नहीं हटेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि अभी छुट्टी के दौरान भी शहीद जवानों को माना जाएगा ऑन ड्यूटी, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो आपको बता दें दिन रात सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाले जवानों के हित में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि अब छुट्टी के दौरान शहीद हुए जवानों को ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। यानी कि सरकार का कहना है कि कोई भी जवान छुट्टी के दौरान चरमपंथी या असामाजिक तत्व के किए गए हमले में शहीद हो जाता है तो उसे ऑन ड्यूटी माना जाएगा। और ऑन ड्यूटी के मद्देनजर ही परिवार को मुआवजा और सरकार की ओर से सुविधाएं जो है यहाँ पर मिलती जाएगी। पहले ऑन ड्यूटी नहीं माना जाता था लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव करके इस तरह का एक नया अपडेट जारी किया है देश के जवानों के लिए। और उसी के साथ अगली खबर है कि अमेज़न बजट बाजार स्टोर में हर आइटम बहुत ही सस्ता, स्मार्टफोन से लेकर टीवी और होम अप्लायंस के लिए मिल रहा है भारी डिस्काउंट। तो दोस्तों अमेज़न बजट बाजार स्टोर में ग्राहकों को जमकर ऑफर दिए जा रहे हैं। कई उपयोगी प्रोजेक्ट्स पर आपको 70% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हालांकि ये खबर कोई स्पॉन्सर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अमेज़न की तरफ से एक फेस्टिवल सेल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कई कंपनियों की टीवी जो है वो आपको 7,499 रुपए में मिल सकती है। वॉशिंग मशीन 6,790 रुपए में मिल रही है और साथ ही कई अन्य प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। तो परचेजिंग यानी कि खरीदारी की आप भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक बार अमेज़न को ऑफर कर सकते हैं। चलिए ट्रेन यात्रा को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जानते हैं खबर के बारे में पूरी डिटेल और इसके साथ अगली कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दीपावली के जस्ट अगले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, दिवाली के दूसरे दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए रेलवे को लेकर बड़ी खबर है कि ट्रेन में 18 महीने बाद फिर से परोसा जाएगा ताजा खाना। पिछले साल कोरोना के चलते लगी थी रोक। तो आपको बता दें रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। दरअसल जल्द ही ट्रेनों में सफर करते हुए आप गर्म खाने का मजा ले सकेंगे और रेलवे की यात्री सुविधा कमेटी ट्रेनों
में ऑन बोर्ड केटरिंग सर्विस सहित कई दूसरी सुविधाएं एक बार फिर से बहाल करने जा रही है। तो कुल मिलाकर अब आप ट्रेन यात्रा के दौरान जो है दोस्तों खाना ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर है कि चांद पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बाइक। जर्मनी की ऑटो डिजाइन कंपनी ने किया तैयार, बाइक से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से मिलेगी रफ्तार। तो दरअसल जर्मनी की ऑटो डिजाइन कंपनी हुकी के निक वोन हुकी ने ऐसी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डिजाइन करी है जिसे चांद पर अंतरिक्ष यात्री चला सकेंगे। यानी कि टार्डिग्रेड नाम की इस बाइक से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा की जा सकेगी और चांद पर करीब 50 साल पहले इंसान के कदम रखने के बाद यह एक और मील का पत्थर साबित होगी। मतलब दोस्तों की चांद पर जो अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक वगैरह रिसर्च करने के रिगार्डिंग जाते हैं ना, तो उनको इस बाइक से बड़ी सुविधा और सहूलियत मिल सकती है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा के नॉन ग्रेविटी एरिया में भी इस बाइक को चला पाएंगे। चलिए अगली खबर है कि इस धनतेरस और दीपावली पर सिर्फ 1 रुपए में मिल रहा है सोना। जानते हैं क्या है खरीदने का तरीका? तो दोस्तों धनतेरस या दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस फेस्टिवल सीजन पर सोने चांदी की जमकर खरीदारी होती है और अगर आप भी इस त्योहार पर गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर आप 1 रुपए में गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए डिजिटल गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दरअसल आपको बता दें गूगल पे, पेटीएम या फोन पे जैसे कई मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आप 1 रुपए में गोल्ड खरीद सकते हैं और इसी के साथ HDFC बैंक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल ये सभी कंपनियां जो दोस्तों 999.9% शुद्ध सर्टिफाइड गोल्ड जो है वो आपको 1 रुपए में अवेलेबल करवा रही है। दोस्तों गूगल पे के अंतर्गत आपको जाना है और बाय गोल्ड का ऑप्शन चुने और वहां पर मात्र 1 रुपया देकर आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज की ताजा मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के मद्देनजर तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और इसी के साथ उत्तर पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, हरियाणा, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी राजस्थान, देश की राजधानी दिल्ली, NCR और इसी के साथ केरल और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम तो कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। चलिए अगली खबर है कि भारत में 11 नवंबर को आ रहा है PUBG न्यू स्टेट। कंपनी का दावा, मिल चुके हैं 5 करोड़ से ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों गेमिंग लवर्स के लिए PUBG न्यू स्टेट 11 नवंबर को रिलीज किया जा रहा है। दक्षिण कोरियाई कंपनी क्रोपटोन का कहना है कि नया मोबाइल गेम भारत सहित 200 से ज्यादा देशों में एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा और इसके लिए 29-30 अक्टूबर को 28 देशों में इस गेम की फाइनल टेस्टिंग भी की जाएगी। तो अगर आप भी गेम में इंटरेस्ट रखते हैं तो 11 नवंबर को आप PUBG जो है दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर है कि देश में कम होगी फूड ऑयल और दाल की कीमत, सरकार ने दिया है बड़ा फैसला। तो दरअसल महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में दालें वगैरह और फूड ऑयल जो है ना दोस्तों जो खाने के तेल होते हैं वो बहुत ही जल्द सस्ते होने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ नई जानकारी जो सामने आई है और इसी के साथ अगली खबर है कि देश में पहली बार पेट्रोल पहुंचा 120 तो डीजल 110 रुपए प्रति लीटर के करीब। तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर आज भारत देश के कई शहरों में पेट्रोल का भाव 120 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है तो डीजल 110 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर सामने है कि दोस्तों प्याज की कीमत होगी कम, फरवरी तक सरसों तेल भी हो सकता है सस्ता। तो प्याज और सरसों के तेल की बढ़ती हुई कीमत पर मोदी सरकार ने अहम बयान जारी किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक ताजा जानकारी देते हुए बताया कि प्याज की कीमत बहुत ही जल्द कम हो जाएगी और साथ ही सरसों तेल की कीमत में भी कटौती होने जा रही है। इसके रिगार्डिंग बड़ा फैसला हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे